कंप्यूटर मुख्य रूप से दो चीजों से मिलके बनता है, उसके दो पार्ट हैं। जब अपने पढ़ते हैं, स्टडी करनी होती है तो दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ते हैं और दोनों ही पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सा पार्ट है? एक होता है अपना हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर पार्ट कौन से होते हैं? ऐसे पार्ट जिनका कोई आकार भी होता है, कोई वजन होता है, हमारे सामने हम उसको देख पाते हैं। हमारे टेबल पे जो सामान रखा हुआ है ना, या हमारे रूम के अंदर जो भी सामान है, फिजिकल पार्ट्स हैं, जिसे भौतिक वस्तु कह देते हैं अपने हिंदी के अंदर, तो वो कहलाते हैं हमारे हार्डवेयर। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। अब अगर कोई सिंपली मैं एक नाम ले दूं, बोल दूं मॉनिटर, क्या वो हार्डवेयर है? आपके सामने दिखाई देता है आपको। माउस हार्डवेयर है, बिल्कुल है, आप हाथ से पकड़ के चलाते हो उसको। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, स्पीकर हार्डवेयर है, ये लाइट हार्डवेयर है, ये टेबल हार्डवेयर है, ये बोर्ड हार्डवेयर है, ये पेन हार्डवेयर है। मतलब हर वो चीज, भौतिक चीज जिनका आकार भी हो, साइज हो, वजन हो, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन यहीं से आ जाता होता है पेपर के अंदर। और सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। सॉफ्टवेयर का कोई अपने उसको सीधा महसूस नहीं कर सकते उसको। कैसे? ये नहीं कि इतना बड़ा है सॉफ्टवेयर हमारा, है ना, या सॉफ्टवेयर किसी उस टेबल पे रखा पड़ा है, ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक आभासी, जिसे वर्चुअल कह देते हैं, ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे हार्डवेयर के अंदर सेव होता है ना, और हार्डवेयर को चलाने के काम में आता है। किसको चलाने के काम में आता है? जितने भी हार्डवेयर पार्ट हैं। अब उनसे काम तो हमें लेना है, तो किसकी सहायता से वो काम लेंगे? वो लेंगे अपने सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। तो ये दो पार्ट होते हैं। अब हार्डवेयर के पार्ट जो होते हैं ना, अब ऐसे तो बहुत सारे पार्ट हैं, तो इसको अपने पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए फिर उनको अलग अलग कैटेगरी बना दी जाती है कि उनको आसानी से समझना आसान हो जाए, पढ़ना आसान हो जाए। तो उसकी कैटेगरी बना दी। जैसे एक लिख दिया कि ये होते हैं इनपुट डिवाइस, ऐसे हार्डवेयर जिनको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। फिर ऐसे हार्डवेयर जिनको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। और फिर कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम मेमोरी यूनिट। और कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये चार कैटेगरी में सारे हार्डवेयर पार्ट आ जाते हैं अपने, जितने भी होते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है ना अपने, आप लगभग RSCIT के, लगभग क्या सारे RSCIT के बैठे हुए हो, लेकिन राजस्थान के CET का जो एग्जाम हो रहा है अभी, ग्रेजुएशन लेवल का तो 7-8 तारीख को है जनवरी के अंदर, और 12th लेवल का फरवरी के अंदर है। तो वो सिलेबस अपने यहीं पे कवर कर लेंगे, इन्हीं क्लासेस में कवर कर लेंगे। SSC CGL के मेंस के अंदर भी कंप्यूटर का टॉपिक ऐड हो गया है। SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसके अंदर भी मेंस के अंदर कंप्यूटर का टॉपिक ऐड हो गया है, ठीक है। बैंकिंग के अंदर RRB का जो बैंक होता है उसके अंदर भी कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो कंप्यूटर का टॉपिक आप कहो कि अपने RSCIT कर ली, चलो पास हो जाएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं रहा। हमारा मकसद क्या है कि हम कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ लें, आगे कोई भी एग्जाम कंपटीशन का कोई भी देना हो आने वाले 2-4 सालों के अंदर, तो हमें कंप्यूटर दोबारा पढ़ना न पड़े। तो इस तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर पार्ट 4 हो गए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। इनको डिटेल से अलग अलग आगे अपने पढ़ेंगे। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी कैसे हैं? कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हम प्रोग्राम भी कह देते हैं। आप कहते हो ना प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वो सॉफ्टवेयर भी होते हैं। और इनको अगर मैं छोटे रूप में, आजकल जो ज्यादा प्रचलित है हमारा नाम है ना एप्लीकेशंस, क्योंकि कंप्यूटर से ज्यादा हम क्या यूज करने लग गए? मोबाइल यूज करने लग गए। तो मोबाइल पे क्या होती है हमारे पास? एप्लीकेशन होती हैं। तो वो सेम चीज ही होती है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं। एक तो होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों का फर्क अपने समझेंगे। अपने कई बार आपने सुना होगा कंप्यूटर के आगे बंदा ऐसा बोल देता है कंप्यूटर सिस्टम, नाम बोलते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम, हम एक लाइन में बोल देते हैं।
तो यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, हमारा जो सिस्टम है सारा, वो तंत्र है। सिस्टम मैंने हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तंत्र बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो हमारा जो पूरा तंत्र है, अब उसको चलाने के लिए कोई ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने वेबकैम लगा लिया कंप्यूटर के साथ, तो वेबकैम क्या करेगा, वीडियो कॉल के लिए करना होगा, या उससे हमने कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने होंगे, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। अब ये चीज़ें तो ज़्यादा डीपली बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल आप यूज़ करते हो तो आपको पता है कि हर काम के लिए नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। वीडियो एडिटिंग करनी है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो कैमरे वाली एप्लीकेशन ओपन करते हो, है ना। कॉल करनी है तो डायलर वाली एप्लीकेशन अपने ऑन करते हैं, चैटिंग करनी है व्हाट्सएप वगैरह ऑन करते हो। तो हर काम के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को अच्छे से काम करें, वो उनको कम्युनिकेट करें आप आपस में, उनके लिए जो होते हैं हमारे, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। ये एक्चुअल में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारा काम आसान बनाते हैं। वास्तव में जो हम काम करते हैं ना कंप्यूटर पर, वो किन सॉफ्टवेयर में काम करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आपने लेटर टाइप करना था तो ये प्रॉब्लम हमारी थी, हमें लेटर टाइप करना है तो हम किससे करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करेंगे। हमें कोई प्रिंट लेना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। हमें वीडियो बनाना है, हमें कोई ड्राइंग बनानी है, हमें कोई टेबल्स बनानी है, हमें कोई फीस का हिसाब किताब रखना है, हमें जो दुकान पे, जो शॉप पे, जैसे उनकी अकाउंटिंग वगैरह देखनी है कंप्यूटर पे, तो ये सारे जो हमारा काम आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बने, उनको क्या बोलते हैं हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ें बेसिक से आप समझ गए, ठीक है। कौन सा हमारे पास ये अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। अब हम आते हैं, जैसे हमने कहा था कि रिवीजन वाला पार्ट, तो रिवीजन वाले पार्ट में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले दिन ही जब आप यहां पे आके बैठे तो आपको 4 चीजें तो दिखाई थी। सबसे पहले कि भाई पहले दिन आपको ये बताया गया था कि एक तो है जी माउस, है ना, एक है कीबोर्ड, ठीक है। फिर दिखाया कि एक है ये मॉनिटर, जिन्हें अगर आप सिंपल ना समझो तो अभी आप एलसीडी वगैरह कह सकते हो, है ना, याद आपको ये ध्यान होगा। और एक आपको बताया होगा कि सीपीयू। ये 4 चीज़ें आपको कम से कम बताई थी कि ये भी है आपके सामने, ये भी आपके सामने पड़ा हुआ है, ये मॉनिटर पड़ा हुआ है और ये सीपीयू पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो मेमोरी यूनिट है ये सीपीयू के अंदर ही होती हैं। तो ये तो हार्डवेयर पार्ट आपको पहले दिन ही बता दिए थे। उसके बाद आपका काम स्टार्ट हुआ था सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले आपको ये बोला गया कि आप पीसी को ऑन करो। ऑन करते हो आप, तो ऑन करने के लिए आपने जैसे ही पावर बटन प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चलने लगता है। ऐसा तो नहीं होता कि जैसे अपने बल्ब जगाते हैं कि बटन छोड़ा और बल्ब जल गया, क्या कंप्यूटर ऐसे रेडी हो जाता है? नहीं होता। कंप्यूटर कुछ समय लेता है। क्या करता है? कुछ टाइम लेता है कि अपने जैसे ही मैंने बटन को ऑन किया तो वो कुछ टाइम लेगा अपनी फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। और जब वो ऑन हो जाएगा तब हमारे सामने एक स्क्रीन आती है। आपको बताया था वो कौन सी स्क्रीन होती है? डेस्कटॉप। जब अपना कंप्यूटर ऑन हो जाता है और वो हमारे काम करने के लिए रेडी है तो कौन सी स्क्रीन आती है? डेस्कटॉप। ये जो डेस्कटॉप है ना, यही सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और कौन से सॉफ्टवेयर का पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। हालांकि इनकी आगे अलग अलग कैटेगरीज हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आगे 4 प्रकार के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है और सर्वर एक होते हैं, ठीक है। तो वो हम जब टॉपिक आएगा तब करेंगे। अभी हम रिवीजन के तौर पे आपको उन्हीं चीज़ों पे वापस लेके चलते हैं आपकी पहली क्लास से, कि आपको पहली क्लास याद आएगी आप किस कंप्यूटर पे बैठे थे। किसी को याद आ रही है क्या अभी पहले दिन आप जब आए थे? अच्छा, तो वो डेस्कटॉप स्क्रीन आती है। अब इसके बीच में कुछ समय लगा ना, हमने जब पावर ऑन किया और जैसे आपको बोला कि पावर ऑन करने के बाद डेस्कटॉप तक पहुंचने में जो समय लगा है, जो टाइम लगा है, ठीक है। एक्चुअल में इतना टाइम लगा क्यों? उसमें ऐसा क्या चीज हुई? उसमें क्या हुआ? उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। जब बटन प्रेस करते हैं, बटन प्रेस करने पर और आपका डेस्कटॉप आने तक, कई पीसी में डेस्कटॉप सीधा नहीं आता, ये भी देखा होगा आपने। सीधा डेस्कटॉप नहीं आता, वो पासवर्ड मांगता है।
मांगता है ना पासवर्ड, तो वो लॉग स्क्रीन होती है आपकी, वो लॉगिन करने के लिए स्क्रीन होती है। यानी कि कंप्यूटर बूट आपका हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर क्या कर रहा है, बूट कर रहा है अभी तक, ठीक है। और बूट करके हमारे सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाती है, तब हम यूजर नेम और पासवर्ड भरते हैं। यानी कि पावर, अगर हमने बस बटन प्रेस कर दिया, उसके बाद सारे का सारा काम हमारा किस में आ जाता है, सॉफ्टवेयर में आ जाता है सारा ही। पासवर्ड भरते हैं तो भी सॉफ्टवेयर में भरते हैं, डेस्कटॉप आता है तो भी सॉफ्टवेयर का पार्ट है ना, सारा तब सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं अपने। तो ये बूटिंग आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, ठीक है। और सिंपल ये भी कह देते हैं बूट करना, कि कंप्यूटर क्या हो रहा है, बूट हो रहा है। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, 2-4 मिनट, इतना तो नहीं लगता, कई में लग जाता है कई पीसी में लग जाता है ऐसा। तो ये हर पीसी में ऐसा होता है। अब ये होता क्या है, ये अपने पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम और ये मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक समझेंगे, तब ये बताएंगे कि एक्चुअल में बैक एंड में हो क्या रहा होता है, कि जो इतना टाइम लगता है। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसे बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग 2 तरह की होती है, एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। कंप्यूटर 2 तरह से बूट हो सकता है, एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। कोल्ड मैंने क्या होता है बताने की जरूरत ही नहीं है ना, कोल्ड ही कोल्ड हर तरफ। इसमें क्या है कि कंप्यूटर ना आपने अभी ऑन नहीं किया, उससे पहले कंप्यूटर बंद था। जैसे अभी ये पीसी जितने भी हैं ये सारे बंद हैं, सुबह से ऑन नहीं हुए, तो ये क्या हैं, कोल्ड हैं, ठंडे पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। जब इसको ऑन करेंगे तब जब बूट होगा, तब जब ऑन होगा, तब उसको बोला जाएगा कोल्ड बूट। क्या बोला जाएगा, कोल्ड बूट। इसी को अपने कह देते हैं पावर ऑन करना, कि जब कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो उस बूटिंग प्रोसेस को बोला जाता है कोल्ड बूट, क्योंकि पहले पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पार्ट काम नहीं कर रहे थे, वो ठंडे हैं। तो हम इसको गर्म क्यों मानते हैं जब वो चल रहे होते हैं, ये तो हमको पता ही है, कभी बल्ब को हाथ लगा के देख लेना जलते हुए को, है ना। भी जब किसी भी कंपोनेंट के अंदर आपका फोन भी चार्ज लगा होगा तो वो पीछे से गर्म हो जाता है जब बैटरी चार्ज होती है ना। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित की जाएगी तो वो ऊष्मा का उत्सर्जन जो है वो करती ही है, ठीक है। वो अलग अलग पार्ट पे डिपेंड करता है, कितना उसने करना है, कम करना है, कितना ज्यादा करना है, ठीक है। तो जब हमारा पीसी चल रहा है, पावर ऑन तो कर लिया, मैं काम कर रहा था, मेरा कंप्यूटर चल रहा था, चलते चलते बीच में क्या है, या तो हैंग हो गया, कुछ ने काम करना बंद कर दिया, स्क्रीन रुक गई, मैं कभी कीबोर्ड पे दबा रहा हूँ, कभी माउस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ तो चल जाए, नहीं चल रहा, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तब अपने पर क्या करते हैं, अपने मोबाइल के साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या, मोबाइल के साथ, तो फिर आपने क्या सोल्यूशन निकाला उसका, बस उसको रीस्टार्ट कर दो जी, अब फिर चलेगा नए सिरे से, है ना। तो जब अपने रीसेट या रीस्टार्ट करते हैं उसी को बोला जाता है वार्म बूट। क्या बोलते हैं, वार्म बूट। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूट कहलाता है और कंप्यूटर को पावर ऑन करना कहलाता है कोल्ड बूट में। और बूटिंग होती है 2 तरह की, ये प्रोसेस हमने समझ लिया। अब हम डेस्कटॉप पे आ गए। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, डेस्कटॉप पे आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं, बस ये बेसिक सा बना लिया आपने। आगे कई दिनों तक, 2-4 दिन तक, 4-5 दिन तक हम इन्हीं के आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम इसके थोड़े से पार्ट देखेंगे जिनके साथ, जिस पे आपने काम किया हुआ है, इन पे बस वही पार्ट मैं अभी रिवाइज करूंगा। एक तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ा डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पे आपने कहा कि एक तो होते हैं आइकन, एक होती है टास्क बार। टास्क बार कहां पे होती है, पोजीशन सबसे नीचे। बाय डिफॉल्ट कहां पे होती है, सबसे नीचे होती है। मैंने बाय डिफॉल्ट क्यों बोला, अपनी क्लास लगाएंगे तो कई बार इसका यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट। वो तो मिलेगी सर, स्टार्ट से चेंज कर सकते हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि हम अगर उसमें कोई छेड़खानी न करें तो कंपनी ने हमें जैसी चीज दी थी वैसी की वैसी, वो कहलाती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हम उसमें कोई सेटिंग में परिवर्तन न करें। तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है बॉटम के अंदर, लेकिन इसको हम चारों दिशाओं में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है बॉटम में। क्वेश्चन जब भी आएगा यही आएगा, कहां पे होगी, बॉटम के अंदर, टास्क बार। अच्छा, आइकन के अंदर ऐसा आइकन जो हर डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे होता ही होता है, उन आइकन्स के बारे में थोड़ा सा बता दो मुझे, किसी ने नोट किया हो तो। क्या क्या आइकन होते हैं, एक होता है रिसाइकिल बिन, सबने देखा है।
कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन ही ऐसा होता है जो आइकन बाय डिफॉल्ट होता है, और कोई भी आइकन पीछे से बाय डिफॉल्ट नहीं होता। बाकी सारे आइकन्स जब हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या अपनी मर्जी से लगाते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक ही आइकन मिलता है आजकल, वो कौन सा होता है? रिसाइकिल बिन। क्या काम करता है ये? किसी को डिलीट कर देते हैं जब अपने फाइल, कोई भी फाइल फोल्डर जो अपने मेमोरी के अंदर से कोई भी पार्ट हम डिलीट करते हैं, तो डिलीट करके कहां चला जाता है? वो रिसाइकिल बिन के अंदर। डिलीट करके कहां चला जाता है? रिसाइकिल बिन के अंदर। और इसके दो फायदे हैं, एक तो वो हमारी मेन मेमोरी से, मेन लोकेशन से वो हट जाता है, हमें वहां पे नहीं चाहिए था, तो उसको अपने अलग से साइड में कर दिया कि तू यहां पड़ा रहे। अब अगर मेरे को कभी उसकी जरूरत होगी, अगर मेरे को कभी उसकी जरूरत हो गई तो मैं इससे कर सकता हूं रीस्टोर, ठीक है। और अगर जरूरत नहीं होगी तो अपने इसको फिर क्या कर देंगे? एम्प्टी कर देंगे। रिसाइकिल बिन भर गया। अब कोई ऐसा कागज है, ठीक है, मेरे काम के नहीं है, यहाँ पे 2-4 कागज थे, मैंने उसको उठा के और डस्टबिन में डाल दिया, है तो वो कमरे के अंदर ही, जगह तो अगर उसका हम वैसे स्पेस देखें तो जगह तो उसने घेरी हुई है ना, वो है तो कमरे के अंदर ही, वो टेबल से नहीं, टेबल को उठ के डस्टबिन में चले गए, तो स्पेस उसने घेरा हुआ है। यही आपके मेमोरी के अंदर होता है। अगर आप ये सोचते हो मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कि आपने फाइल को डिलीट कर दिया और आपका स्पेस खत्म हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, और तो तब तक स्पेस नहीं मिलता जब तक रिसाइकिल बिन के अंदर फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। आजकल तो मोबाइल के अंदर भी ट्रैश या बिन का ऑप्शन आने लग गया। एक होता है ना मोबाइल के अंदर भी ट्रैश या बिन होता है, आप मोबाइल में भी कोई फाइल्स को डिलीट कर सकते हो तो यहाँ से वापस ला सकते हो ट्रैश में से, ठीक है। और लेकिन तब तक स्पेस नहीं फ्री होता जब तक आप इसको फ्री नहीं करते आप। तो अगर अपने को नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर देते हैं? एम्प्टी कर देते हैं। रिसाइकिल बिन की 2-3 चीजें पढ़नी है हमें। एक तो यही कि उससे फाइल को वापस लाया जा सकता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन करना होता है हमें? रीस्टोर। और अगर रिसाइकिल बिन को खाली करना हो तो एम्प्टी रिसाइकिल बिन का ऑप्शन भी हमें मिलता है, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर जो टास्क बार आती है, टास्क बार पे क्या क्या चीजें होती हैं? टास्क बार के क्वेश्चन कैसे कैसे हमें पता होने चाहिए, है ना, क्योंकि हम सीईटी को ध्यान से भी कर रहे हैं और आरएससीईटी के ध्यान से भी कर रहे हैं। तो टास्क बार के जब भी अपने कंप्यूटर पे बात करते हैं, देखो अगर हम ऐसे हैं, अगर मैं आपका बोलूं कि आपके राइट साइड, तब आप अपना राइट हैंड देखोगे, है ना। मेरा राइट साइड तो क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन आपका राइट साइड क्या होगा? ये होगा। लेकिन जब अपने कंप्यूटर की बात करेंगे तब हम जैसे ही फेस कर रहे हैं, अगर मेरा ये राइट है तो कंप्यूटर का भी ये राइट है, अगर मेरा ये लेफ्ट है तो कंप्यूटर का भी ये लेफ्ट है, ऐसे मान के चलना आपने, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो टास्क बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहां पे अगर हम बात करें विंडोज 10 तक, तो यहां पे क्या होता है? स्टार्ट बटन। विंडो 10 तक क्यों बोला? क्योंकि विंडो 11 जो नई आई है उसके अंदर सेंटर में आ गया, वो यहां पे आ गया है, ठीक है। उससे पहले यही है। अब ये विंडोज क्या है? ये वही है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पहले भी शायद कभी नाम बताया होगा विंडोज का, इसमें विंडो 7 है, विंडो नहीं, प्रैक्टिकल के टाइम अगर नहीं बताया तो अभी सारा डिस्कस कर लेंगे अपने क्लास में। तो वो क्या है? एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डेस्कटॉप जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है वो एक्चुअल में किसका पार्ट है? विंडो का पार्ट है, ठीक है। ऐसी चीजों को अपने रिलेट करना है। तो ये हो गया अपने पास स्टार्ट बटन। और बिल्कुल राइट साइड क्या होता है? टास्क बार के बिल्कुल राइट साइड प्रिंट पेज के बारे में डेट एंड टाइम होता है, यहां पे टाइम शो होता है, डेट एंड टाइम। जो आप बता रहे हो आप स्टेटस बार का बता रहे हो, आप टास्क बार का नहीं बता रहे। आप किसका बता रहे हो? स्टेटस बार का। स्टेटस बार हमें कहां पे मिलती है? किसी भी प्रोग्राम विंडो में मिलती है, अभी आता हूं उसके ऊपर। तो ये टास्क बार हो गया। 2 चीजें हमें बस ये ध्यान रखनी है, ठीक है। एक इसके साथ क्या होते हैं? एक कुछ आइकन्स होते हैं छोटे छोटे, कुछ छोटे छोटे आइकन्स हमें यहां पे मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं क्विक लॉन्च आइकन्स बोलते हैं, ठीक है, या सिस्टम ट्रे। ये वाली जो ट्रे होती है हमारी, इसका नाम होता है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे के अंदर अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो यहां पर मेरे पास एक तो वाईफाई का सिग्नल क्या आ रहा है ना, वो यहां पे शो होता है। दूसरा चार्जिंग का, बैटरी कितनी रह गई उसका आता है। अगर अपने पेन ड्राइव वगैरह अटैच करते हैं तो उनका भी आइकन हमें कहां मिलता है? सिस्टम ट्रे के अंदर मिलता है। समझ आ रहा है क्या? इतना पता लग ही रहा है। इतना तो जिन्होंने कर रखा है उनको तो लगभग पता, याद आ रही होंगी वो चीजें, है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है।
और आते हैं आगे। अब हमने यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया। आप सभी को स्टार्ट करने का इजी तरीका बता रखा है कि कोई भी आप प्रोग्राम शुरू करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, स्टार्ट विंडो बटन दबाना है और टाइप करना है ना। बस आपने पेंट ओपन करना है तो पेंट टाइप किया, नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड टाइप किया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हम यहाँ से अगर लिखें, शुरुआत अगर हमने की नोटपैड, पेंट और फिर था हमारे पास वर्ड पैड, और उसके बाद की देखते हैं। पहले ये 3 चीज़ें देखते हैं। ये सारे अब जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो क्या स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक तो जो हमारे पास ये चीज़ें आई थी, टास्क बार आया था, टास्क बार आई थी, डेस्कटॉप वगैरह आई थी, वो तो थे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट। लेकिन अब हमने उसको अपना काम करने के लिए हमें क्या करना है, नोटपैड या पेंट या इनको ओपन करना है। तो अब इनको ओपन कर लेंगे तो हमारे ये सारे क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल पता लग गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। क्वेश्चन कैसा आएगा, चारों में से आइडेंटिफाई करना होगा। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ABCD का, तो चारों में से आपको अलग ढूंढना होगा। कोई पूछ ले कि इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, या क्वेश्चन आएगा इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, या क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं है। बस ऐसा आएगा कि इनमें से चारों में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, चारों में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इसके अंदर आपको शायद कितना का ध्यान है वो देखते हैं। पेंट आपने किसके लिए यूज किया, पेंट नॉर्मली आप इमेजेस बनाते हो, कोई ड्राइंग बनाई आपने, है ना, उसके लिए भी पेंट यूज होता है कोई ड्राइंग बनाने के लिए, या कोई पिक्चर लेके उसको काट छांट करनी है, छोटा मोटा साइज एडजस्ट करना है, वो भी अपने इसके अंदर हो जाता है। तो क्वेश्चन यहां पे बनता है कि पेंट के अंदर जो फाइल बनती है, अब फाइलें तो आप सबने जब काम किया है, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो आप एक्चुअल में क्या बनाओगे, फाइल्स बनाओगे। क्या बनाओगे, फाइल्स बनाओगे। तो जब अपने फाइल बनती है तो पेंट के अंदर जो फाइल होती है उसे बोलते हैं बिटमैप इमेज। क्या बोलते हैं, बिटमैप इमेज। और नोटपैड के अंदर आपने क्या यूज किया, नोटपैड के अंदर क्या काम किया, टाइपिंग से रिलेटेड। बस कीबोर्ड के बारे में आपने ज्यादा सीखा, किस में सीखा, नोटपैड के अंदर सीखा। तो जो टाइपिंग करते हैं, इसीलिए नोटपैड को जो बोला जाता है, इसके अंदर जो फाइल होती है वो होती है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट होता है हमारा जो आप टाइप करते हो कीबोर्ड से, वो कहलाता है टेक्स्ट। ये जो मैं जितना भी लिखा हुआ है मैं ये कह सकता हूँ मैंने क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा है। लेकिन ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राफिक्स मैंने बना दिया थोड़ा सा ना, बाकी सारा मैटर क्या है, टेक्स्ट मैटर है। इसीलिए नोटपैड की फाइल को बोल दिया जाता है टेक्स्ट फाइल, और नोटपैड को बोला भी क्या जाता है, टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड को बोला जाता है टेक्स्ट एडिटर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और क्या उसको बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। किसे बोलते हैं, नोटपैड को। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ प्रैक्टिकल किया है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आप शायद नहीं जानते थे। किसी को पता था टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं इसको, नहीं पता था, है ना। तो अब सीख गए किसको बोलते हैं, नोटपैड को। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर है, 4 ऑप्शन आएंगे, आपने नोटपैड को टिक करना है। इनमें से कौन सा बिटमैप इमेज मैनेजर है, ऐसा कुछ बिटमैप इमेजेस को ड्राइंग के लिए तो वो पेंट है। वर्डपैड, वर्डपैड की जो फाइल होती है, अब देखो इसके अंदर टेक्स्ट होता है नोटपैड के अंदर। याद करो जब आप टाइप कर रहे थे, फिर आपको वर्डपैड के अंदर बिठाया था, तो वर्डपैड के अंदर बेसिक सी डिफरेंस क्या आया था, क्या चेंजेस आए थे, आप ऐसा आपको क्या फ्रीडम मिला कि जो काम आप नोटपैड के अंदर नहीं कर सकते थे वो वर्डपैड के अंदर करने लग गए। साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते थे, उनके मतलब हाइलाइट्स वगैरह कर सकते थे, या उनकी टाइपिंग स्टाइल चेंज कर सकते थे। टेक्स्ट को आप ना अपनी मर्जी से अलग अलग तरीके से, कभी उसका साइज चेंज कर दो कितने का, कभी उसका अपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, है ना, या उसका कलर भी तो चेंज कर दो, तो आप कलर भी चेंज कर सकते थे, है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो नोटपैड का जो मैटर था ना हमारा, वो गरीब था बेचारा, उसके पास कुछ नहीं था, वो बस सिर्फ लिख सकते, अपने लिखने का काम ही आता था। लेकिन वर्डपैड वाला थोड़ा सा अमीर हो गया, अमीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिच हो गया वो, तो इसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये फाइल बनती है वर्डपैड के अंदर, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, रिच हो गया। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RTF।
ये थी हमारी वर्ड पैड, तीनों हो गए। और इसके बारे में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा अपने और आगे जाते हैं। हमने देखा कि आप फाइल क्रिएट करते हो, नोटपैड के अंदर भी किए आपने फाइल्स, पेंट के अंदर भी किए हैं, वर्ड के अंदर भी किए हैं, कि जब भी हम काम करेंगे तो फाइल्स बनाएंगे। तो फाइल के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, जब कोई फाइल लें तो फाइल को आपको क्या करना होता है, सेव भी तो करना होता है ना। तो फाइल आपको नई फाइल भी लेनी होती है, जब आप एक बना ली फाइल तो दूसरी फाइल लेनी होती है, तो फाइल को आपने ओपन भी करना होता है, ठीक है। अब जब आपका काम हो गया तो आपको क्या होगा, हो सकता है कि फाइल को प्रिंट भी करना पड़े, मैं कह दूं कि मेरे को तो प्रिंट दो, हो सकता है आप फाइल को और उसके बाद क्लोज भी करो कि बस मेरा काम खत्म और इसको मैं कर देता हूं क्लोज। जिन्होंने प्रैक्टिकल में काम किया ये सारे कार्य किए हैं फाइल के साथ। अब आपको ये भी पता होगा कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने सीखे हैं उन सब के अंदर ही किए हैं आपने ये काम, है ना। ऐसा तो नहीं कि ये पेंट के अंदर होता है लेकिन नोटपैड के अंदर नहीं होता, नोटपैड के अंदर होता है तो लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं होता, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं हमारे, उन सभी में किसी भी फाइल के ऊपर बेसिक से हम ये इतने सारे ऑपरेशंस करते हैं, या तो उसको नई फाइल लेना होता है, और या फाइल को सेव करना होता है, या फाइल को ओपन करना होता है, या प्रिंट करना होता है, या क्लोज करना होता है। अब क्वेश्चंस इनके बारे में पता तो है ही, अब मैं ये थोड़ी ना यहाँ पे बताऊंगा कि फाइल को सेव करने के लिए, फाइल को सेव जब करते हैं तो क्यों करते हैं, फाइल को न्यू लेने से क्या होगा, फाइल को ओपन करने से क्या होगा, फाइल को क्लोज करने से क्या होगा, ये थोड़ी ना बताऊंगा, ये तो पता ही सबको पता है। मतलब नई फाइल लेनी है काम करने के लिए तो फाइल को न्यू करूंगा मैं, ठीक है। ये ऐसा मान लो कि मेरे पास ये टेबल है, बस अब मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने अब शीट बनानी है, कुछ लिखना है, तो मैं नया पेज लूंगा बस टेबल के ऊपर, या नई बुक उठाऊंगा, है ना। बस वही चीज है, मैंने नई बुक ली काम करने के लिए, नया पेज ले लिया, तो उसी को हमने बोल देते हैं नई फाइल लेना, ठीक है। और उसको मैंने संभाल के रखना है, क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, है ना। तो सेव हमने किया तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और इसी फाइल को अगर मैं कंप्यूटर पे बनाया होता, लेकिन अब ये मेरे हाथ में कागज पे कैसे आई, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, प्रिंट किया है ना। और कंप्यूटर पे अगर आपको फाइल स्क्रीन पे अब नहीं चाहिए तो उसको कर देते हो आप क्लोज। अब मुझे क्या करना है, इन चीज़ों की आप मुझे शॉर्टकट बता दो कि ऐसा कीबोर्ड से हमें क्या क्या बटन दबाने पड़ेंगे कि ये कार्य हो जाए हमारे। तो कीबोर्ड से एक कीबोर्ड पे बटन होता है कंट्रोल, ठीक है, और उसके साथ अगर मैं एस दबा दूं तो मेरा सेव हो जाएगी, अगर मैं कंट्रोल के साथ एन दबा दूं तो न्यू हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ ओ दबा दूं तो ओपन हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ पी दबा दूं तो प्रिंट हो जाएगी। ये बताओ, कंट्रोल डब्ल्यू मतलब क्लोज करना, ये तो हो गई फाइल क्लोज करना। एक और होता है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब मैं प्रोग्राम को ओपन करता हूं, इसको आपने नोटपैड या पेंट जो भी ओपन करते हैं ऐसा कुछ स्क्रीन पे आ जाता है, ये रहा, और ये नीचे मैं ये नहीं बनाऊंगा, नीचे टास्क बार नहीं बनाऊंगा। आप मान लो कि इसके नीचे क्या है, टास्क बार है, बस मान लो, ठीक है, क्योंकि उसका पार्ट नहीं है, टास्क बार हम पढ़ चुके हैं। जब भी कोई प्रोग्राम ओपन करते हो तो टास्क बार तो नीचे वैसे ही रहती है ना, तो इसका मतलब ये टास्क बार तो उस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। टास्क बार तो किसका पार्ट है, विंडो का पार्ट है, डेस्कटॉप का पार्ट है, लेकिन हम कौन से कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो मतलब टास्क बार इनका पार्ट नहीं है। जब भी पूछा जाएगा कि नोटपैड के सबसे नीचे कौन सी बार होती है तो आप उसको टास्क बार आंसर नहीं करोगे, क्योंकि वो तो डेस्कटॉप का अगर क्वेश्चन आएगा तब आएगा। तो इसके नीचे भी एक बार होती है, फिर जो विनीत बोल रहा था, स्टेटस बार। और सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार। अच्छा, उसके बाद ना यहां पे ऐसे होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, टैब्स। और उसके नीचे ये वाला एरिया जहां पे ये कमांड्स होती हैं, रिबन। और ये जो मैंने पूरा बनाया है, ये क्या है, ये पूरा डिब्बा, इसको क्या बोलेंगे, नहीं, कोशिश अच्छी थी लेकिन वो नहीं बोलते। ये पूरे डिब्बों को क्या बोलेंगे, अगर ये नोटपैड का है तो उसको क्या बोलेंगे, या पेंट का है तो उसको क्या बोलेंगे, या जितने का भी है।
इस पूरे अपने बॉक्स को या पूरे ये जो बॉक्स है इसे बोलते हैं प्रोग्राम विंडो। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम विंडो, कि हमारी एक प्रोग्राम की विंडो है। अगर ये नोटपैड है तो हम ये कह सकते हैं कि नोटपैड की प्रोग्राम विंडो है, पेंट है तो पेंट की प्रोग्राम विंडो है। तो इसका मतलब अगर ये पूछा जाए कि प्रोग्राम विंडो के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं किसी भी प्रोग्राम विंडो के, हाँ जी, प्रोग्राम विंडो के अंदर टाइटल बार भी होती है, प्रोग्राम विंडो के अंदर टैब्स भी होती हैं, रिबन भी होते हैं, स्टेटस बार भी होते हैं। ये सारा किसके अंदर होता है? प्रोग्राम विंडो के अंदर होता है। तो इसका मतलब किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा तो कोई ना कोई प्रोग्राम विंडो ओपन होगी, है ना? उसी के अंदर हम काम करते हैं, उसी के अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, देखा सब ने है ये, लेकिन नाम नहीं पता था, सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी हमें कभी पढ़ना होगा, है ना? ये बनाने का मतलब था, इसमें से एक दो चीजें और हैं। एक यहां पे होती है ये वाली बार, देखी है? ऐसा नीचे एक एरो लगा होता है और ये लगा होता है ऐसे एरो, स्क्रॉल बार, और ऐसा ही नीचे भी होती है ना? अच्छा, ये बार क्यों होती है अभी यहाँ पे? इसका काम क्या है स्क्रॉल बार का? स्क्रॉल बार, पहले तो ये देखो कि सबने स्क्रॉल बार देखी है क्या? सबने? ठीक है, तो स्क्रॉल बार का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पेज है या हमारी जो फाइल है वो हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन से बड़ी है ना? तो डेस्कटॉप की स्क्रीन जितनी है मैं तो उतनी देख पाऊंगा, स्क्रीन को तो बड़ा छोटा कर नहीं सकता मैं, है ना? तो फिर अपने को क्या होता है? स्क्रॉल बार होता है कि इसको इधर भी करके देख लो, इधर भी करके देख लो। जैसे मोबाइल पे अपने फिंगर से ऐसे ऐसे कर लेते हैं उसको, है ना? तो इसलिए स्क्रॉल बार होती है। दो तरह की, एक है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, ये सारे नाम हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश के अंदर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने का फायदा है, हिंदी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम के अंदर इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? आएंगे हिंदी के अंदर भी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर कहीं पढ़ना पड़ेगा ना, RSCT के अंदर तो दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक पेज के दो हिस्से बने होंगे, एक तरफ हिंदी में लिखा होगा क्वेश्चन, एक तरफ इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन हिंदी में आप समझ नहीं पाओगे। आपको बोल दी जाए कि क्षैतिज स्क्रॉल बार, अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हिंदी में तो ये होता है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब जानता हूं, लगभग हिंदी सबकी कर सकता हूं, लेकिन अपने को हिंदी में पढ़ना नहीं है। पढ़ना किस में है? इंग्लिश में ही पढ़ना है। जो चीज़ हम नहीं सीख रहे हैं वो सीधा किस में सीखो? डायरेक्ट इंग्लिश में सीखो, और खास करके किस टॉपिक में? कंप्यूटर में। किस में? कंप्यूटर में। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश सीखनी हो तो कंप्यूटर के अलावा आप सीखो साइंस की। कंप्यूटर के अलावा साइंस की जो बुक है उसके टॉपिक आपको इंग्लिश में जरूर पता होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप लगभग अभी तक तो यहीं से हो सारे 10वीं 12वीं लेवल तक के जो स्कूल लेवल तक के हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगेगा कि आप कोई डॉक्टरी लाइन में आप कोई कोर्स करना चाहते हो, जाना चाहते हो, है ना, तो फिर आपको वहाँ पे बुक्स जो मिलेंगी वो सारी किस में मिलेंगी? इंग्लिश में मिलेंगी। हिंदी में मैटर अवेलेबल नहीं होता। अगर किसी ने अवेलेबल भी करवाया होगा ना तो वो ट्रांसलेशन की होती है, और वो ट्रांसलेशन ढंग से होती नहीं, उसकी लाइन नहीं बनती। दूसरा आपने देखा होगा अभी भी जो बड़े हाई लेवल की स्टडीज होती हैं, तैयारी करते हैं जो, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, चाहे वो एडवोकेट्स वकील बनना हो, है ना, किसने जज बनना हो, तो इन सब की बुक्स इंग्लिश में ही मिलेंगी आपको, इनकी तैयारी। और कंप्यूटर में आप इंजीनियरिंग करनी हो, चाहे वो कंप्यूटर में करो, मैकेनिकल ट्रेड, किसी भी ट्रेड में करो, वो सारी किसमें होती हैं? बुक्स आपको मैटर जितना इंग्लिश में मिलेगा हिंदी में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए अभी भी जिनको कम से कम आप सारी इंग्लिश ना पढ़ो, लेकिन वर्ड जो होते हैं ना उनका इंग्लिश में जरूर पता होना चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बस ये भी, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप जो चाहे आप SST की बुक है उसका भी जो टॉपिक है, कोई नाम लिखा हुआ है टॉपिक, जैसे आपने लिखा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसको इंग्लिश में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, तो ऐसी इसको इंग्लिश में क्या हो कहता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? आगे आपके काम आएंगी, बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर में इसलिए मैं हिंदी बताता ही नहीं हूँ कि अपने इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसलिए वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, टाइटल बार, इनको हिंदी में पढ़ के क्या करेंगे हम, है ना? तो एक होता है स्क्रॉल बार, और बीच वाला हमारा होता है वो क्या बोलते हैं हम? वर्क एरिया, ठीक है? पार्ट हो गए इतने। ये होगा विंडोज, प्रोग्राम विंडो के ये कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन प्रोग्राम विंडो में एक जो टाइटल बार होती है, टाइटल बार के बिल्कुल राइट साइड पे 3 बटन होते हैं, है ना, और बिल्कुल
राइट साइड, टू द राइट क्या होता है? आप क्या बोल रहे हो इसको? कौन सा बटन है? क्लोज। तो फाइल को जब आपने यहां पे मैंने लिखा था क्लोज करना, तो आपने उसकी शॉर्टकट क्या बताई थी? कंट्रोल W। लेकिन इस बटन की शॉर्टकट कंट्रोल W नहीं है। इसको कंप्यूटर ने क्या नाम दिया? कंप्यूटर ने इसको दिया एग्जिट करना। क्लोज नहीं बोलते इसको, क्या बोला? एग्जिट बटन है ये क्लोज बटन नहीं है। कैसा बटन है? एग्जिट बटन। तो फाइल को तो हमने किया था क्लोज किससे? कंट्रोल W से। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करना है, प्रोग्राम विंडो को क्लोज करना है, तो प्रोग्राम विंडो को के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा? हमें एग्जिट बटन दबाना पड़ेगा। तो इसकी शॉर्टकट होती है अल्ट के साथ F4। अल्ट के साथ F4। ये अल्ट बटन अल्ट हो गया, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पूरा नाम क्या है इसका? अल्ट बटन का पूरा नाम पता किसी को? अल्टरनेट बटन। और CTRL यानी कि कंट्रोल बटन, और एक होते हैं शिफ्ट बटन। ये तीनों ही क्या होते हैं? एक होता है एंटर। ये चारों क्या होते हैं? डबल होते हैं बटन, दो होते हैं। अल्ट भी आपको 2 मिलेंगे, कंट्रोल भी 2 मिलेंगे, शिफ्ट भी 2 मिलेंगे। ये तीनों तो आपस में ही होते हैं, सारे आपको पता ही है ना। और एंटर बटन एक तो मेन अल्फान्यूमेरिक की के साथ और एक कैलकुलेटर वाली की के साथ। एंटर बटन भी 2 होते हैं ना। एग्जिट बटन की शॉर्टकट क्या है? अल्ट प्लस F4। ठीक है, जैसे आप कीबोर्ड से दबा दोगे प्रोग्राम विंडो बंद हो जाएगी। अगर प्रोग्राम विंडो कोई खुली नहीं है, सारी प्रोग्राम विंडो बंद है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं खुला हुआ, डेस्कटॉप है ओनली, तो डेस्कटॉप किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? विंडो। आगे से प्रोग्राम हट गया, ओनली विंडो रह गई। तो अगर कोई भी प्रोग्राम विंडो ओपन नहीं है, अगर फिर भी आप Alt F4 कर देते हो, तो फिर क्या एग्जिट हो जाएगा? विंडो ही बंद हो जाएगी, यानी कि हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? शटडाउन हो जाएगा। तो कंप्यूटर को शटडाउन की भी अगर कोई पूछ ले आपको कि कंप्यूटर शटडाउन करना है, कंप्यूटर को बंद करना है, तो क्या करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको शटडाउन। जैसे स्टार्ट करने को क्या बोला था हमने? बूटिंग या बूट करना। कंप्यूटर को ऑन करना या स्टार्ट करना हमने क्या बोला? बूट करना। तो इसलिए बंद करने को क्या बोलेंगे? शटडाउन। और शटडाउन की भी अगर शॉर्टकट की पूछी जाए तो क्या होगी? अल्ट प्लस F4। अभी हम विंडोज के कुछ कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा, तो फिर आगे हम प्रोग्राम विंडो पे आ गए। तो प्रोग्राम विंडो में ये लास्ट वाला तो एग्जिट हो गया ही। ये साथ वाले 2 कौन कौन से हैं? मिनिमाइज और एक तो होता है मिनिमाइज और एक होता है मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन। ठीक है, यहां पे 2 बटन है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज रीस्टोर डाउन। कि अगर हमारा डेस्कटॉप, हमारा जो है मॉनिटर इतना बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारी की सारी विंडो पूरी अपने पास स्क्रीन पे न आए, मैं आधी जगह खाली छोड़ना चाहता हूं कि आधी स्क्रीन पर ही आए, बाकी पे न आए, तो मैं इसको रीस्टोर डाउन कर सकता हूं बीच वाले बटन के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा? वो फुल स्क्रीन पे नहीं आके वो छोटा हो जाएगा। और फिर जब वो छोटी हो जाएगी तो इनके किनारों पे कहीं भी मैं माउस पॉइंटर लेके जाऊंगा तो माउस पॉइंटर मेरा ऐसे डबल एरो जैसे डिवाइड हो जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा तब हम क्लिक करके इसको कहीं भी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम विंडो का। तो ये किससे हो पाएगा? अगर मैंने इसको क्या कर दिया? रीस्टोर डाउन कर दिया। और अगर फुल करना है तो फिर अपने करते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है, और तीसरा बटन होता है मिनिमाइज के लिए। मिनिमाइज का मतलब ये है कि आप काम कर रहे थे इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन आपको कुछ समय के लिए आपको लगा कि डेस्कटॉप पे कोई फाइल देखनी थी आपने। ठीक है, आपको जैसे मैंने आके बोल दिया कि आपने जो कल फाइल बनाई थी वो दिखाओ, तो आपने कहा सर मैं तो अभी इस पे काम कर रहा हूं, तो मैंने कहा इसको मिनिमाइज करके वो भी खोल के दिखाओ मुझे। तो आप इस प्रोग्राम से बाहर नहीं आना चाहते, आप इसको बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी आपने दोबारा इसके अंदर काम करना है। ठीक है, लेकिन आप डेस्कटॉप को भी देखना चाहते हो, तो फिर इसको अपने क्या कर देते हैं? मिनिमाइज कर देते हैं। अब मोबाइल के अंदर भी कई बार बीच वाला बटन दबा देते हो, है ना, सीधा ही, तो उससे बाहर आ जाते हो आप, लेकिन दोबारा साइड वाले बटन से अपने उसी एप्लीकेशन, उसी गेम को दोबारा वहीं से फिर से ओपन कर लेते हो आप। तो मिनिमाइज वही काम करता है। ये तीसरा बटन होता है मिनिमाइज का। ठीक है, और इस टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड एक होता है कंट्रोल बटन। क्या होता है? कंट्रोल बटन।
टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड कौन सा बटन होता है? कंट्रोल बटन। एक्चुअल में ये बटन ना उस प्रोग्राम का आइकन ही होता है। अगर आपने वर्ड ओपन कर रखा है तो यहाँ पे आपको ना ऐसे वर्ड W लिखा मिलेगा, अगर एक्सेल ओपन कर रखा है तो यहाँ पे E मिलेगा, तो वो उसी प्रोग्राम का आइकन ही होता है, वो जो कंट्रोल बटन होता है। यहाँ पे भी क्लिक करने से ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपके पास 5-4 ऑप्शन आएंगे काम करने के लिए, और वो 5-4 ऑप्शन क्या होंगे? यही वाले होंगे। 2-3 तो यही वाले हैं, एग्जिट करना, मैक्सिमाइज रिस्टोर करना, मिनिमाइज करना, है ना, और एक उसको मूव करना। कि ये अगर मैंने कहा ना कि पूरी डेस्कटॉप पे आप इसको नहीं लेके आना चाहते, आप चाहते हो कि इतने पे दिखे आपको पेंट बस, बाकी डेस्कटॉप खाली नजर आए, तो इसको मूव भी कर सकते हो आप। टाइटल बार से पकड़ के कहीं भी इसको रख सकते हो, टाइटल बार से पकड़ के आप इसको इस साइड कर सकते हो, टाइटल बार से पकड़ के आप इसको इस साइड कर सकते हो, कहीं भी इसको मूव कर सकते हो। किसको? प्रोग्राम विंडो को। ठीक है, प्रोग्राम विंडो को मूव करना हो तो कहां से मूव कर सकते हैं हम? टाइटल बार से क्लिक करके, टाइटल बार पे माउस पे क्लिक करो और कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं, अपने इसको अरेंज कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट है इस कंट्रोल बटन को ओपन करने की, अल्ट स्पेस। अगर अल्ट के साथ आप स्पेस दबा दोगे तो कंट्रोल बटन खुल जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन आया नहीं, आप इतने जने बैठे हो, मैंने आपको क्लोज बटन का मिनिमाइज शॉर्टकट की बताई, एग्जिट की बताई ना, अल्ट F4, तो उसके साथ वाले को आपके मन में किसी ने ये नहीं पूछा कि सर इसकी भी है क्या कोई? मिनिमाइज की भी शॉर्टकट है क्या कोई? मैक्सिमाइज रिस्टोर की भी शॉर्टकट है क्या कोई? आप में से किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया है ना। एक्चुअल में कुछ चीज़ों की शॉर्टकट अगर डायरेक्ट ना बनी हो ना, लेकिन तब भी हम अल्ट की के साथ काम कर सकते हैं। आप अल्ट स्पेस दबाओगे तो कंट्रोल बटन आ जाएगा, और वहाँ पे M होगा तो वो मिनिमाइज हो जाएगा आप M प्रेस करते ही। ठीक है, इसी तरीके से अगर रिस्टोर डाउन अगर आप X प्रेस करोगे अल्ट स्पेस के साथ तो वो हो जाएगा। चलिए, बाकी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या था, हमने जैसे जितना पढ़ा, फाइल को सेव करना था, फाइल को ओपन करना था, है ना, और फाइल को प्रिंट करना था। ऐसे जब कोई काम करवाने होते हैं, एक्चुअल में थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताऊं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जैसे विंडो बोलते हैं, कोई भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में किस लिए होता है? कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेट कर पाएं, इसलिए होता है। कंप्यूटर पार्ट है, मेरे पास CPU भी है, मॉनिटर, स्पीकर, सारा कुछ मैंने तामझाम लगा लिया, प्रिंटर भी लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, लेकिन अब मैं उस पर काम कैसे करूं? मैं सामने चेयर डाल के बैठ भी गया कंप्यूटर के सामने, ठीक है। अब मेरे को कोई ऐसा बीच में कोई ऐसा बंदा चाहिए, बीच में ऐसा कोई प्रोग्राम चाहिए जो उन सारे पार्ट्स को मेरे लिए अरेंज कर दे। मैं कमांड दूं और प्रिंट आ जाए, मैं माउस से क्लिक करूं और प्रोग्राम ओपन हो जाए। तो ये फैसिलिटी हमें एक्चुअल में कौन देता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, या क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। और जब कंप्यूटर को हम क्या हैं? हम हैं यूजर। हम क्या हैं? यूजर। जब भी क्वेश्चन आएगा, आप पेपर के अंदर पढ़ोगे ना, यूजर। यूजर का मतलब मान लो कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे और आप क्या हो? यूजर हो, ठीक है। अब यूजर को कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ, तो हम भी कंप्यूटर के साथ बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते? आप कंप्यूटर के साथ बातें नहीं करते हैं? करते हो भी? कंप्यूटर एक मशीन है, तो उसके साथ आप उसको ऑर्डर तो देते ही हो ना, भी मेरे लिए ये कर, मेरे लिए नोटपैड को ओपन कर दे, मेरे लिए फाइल को सेव कर दे, मेरे लिए इसको बंद कर दे। तो ये सारे काम तो आप करते ही हो कंप्यूटर के सामने, है ना। तो वो जो ऑप्शंस होते हैं सारे, उन सबको क्या बोला जाता है? कमांड्स। क्या बोला जाता है? कमांड्स। जैसे एक बोला ना हमने, सेव करना, ओपन करना, प्रिंट करना, ये सारी क्या हैं? ये कमांड्स ही तो हैं। आप क्या करते हो? कमांड्स देते हो। कभी कोई मिलिट्री या उस साइड में हो ना, तो उनमें भी क्या होता है? ऑर्डर्स, उनको कमांड्स ही बोला जाता है कि अपने नीचे जो होते हैं उनको कमांड दी जनरल ने कि आप ये काम करो। तो एक्चुअल में आप उसको कमांड ही दे रहे हो कंप्यूटर को कि भाई मेरे लिए इस फाइल को सेव कर दो, ओपन कर दो और प्रिंट कर दो, ठीक है। लेकिन जैसे आपको कोई काम करने के लिए बोला जाए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि गेट खोल दो, खोल दो भी गेट, क्या हुआ? मैंने उसको बोल देता हूं, भजन गेट खोल दे। अब इसने मेरे को वापस क्वेश्चन किया, खोल दे। किसी के मन में क्वेश्चन आएगा, सर सच में खोल दूं? किसी के मन में आएगा, सर कौन सा खोलूं? गेट तो दो है यहाँ पे, भी ये वाला गेट खोलना है कि वो वाला खोलना है ना। मतलब क्वेश्चन तो बनेंगे। जब अपने कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं ना, फिर कंप्यूटर के मन में भी जब ये रहता है कि इसने मुझे कोई ये काम करने के लिए बोल तो दिया, अब मैंने कहा जी फाइल को ओपन कर दो,
कंप्यूटर कर देगा ओपन? सोचो। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक मिनट, क्योंकि उसको पता नहीं कौन सी फाइल ओपन करें। मैंने तो सिंपल ये बोला है कि मेरे लिए फाइल को ओपन कर दें। अब मेरे मन में तो है कि मैं कौन सी फाइल ओपन करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो फिर क्या करेगा? कंप्यूटर आपसे क्वेश्चन करेगा, कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि बताओ जी कौन सी फाइल ओपन करूं। ठीक है, तो इसीलिए तो बोलते हैं, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ बातचीत तो हम करते हैं। और इसी बातचीत, अगर कोई फिल्मों में बातचीत कर रहा होता है ना, तो हम क्या कहते हैं, वो क्या कर रहा है, डायलॉग क्या थे फिल्म के, क्या थे, डायलॉग क्या थे। अब वो जो डायलॉग बना है 2.5 किलो के हाथ वाला, वो एक्चुअल में वो बात ही तो कर रहा था, वो सामने वाले को ये बोल रहा था, है ना। तो कई सारे डायलॉग फेमस हुए, वो एक्चुअली में क्या होता है, वार्तालाप ही होते हैं, बातचीत ही होती है। लेकिन यही बातचीत अगर कंप्यूटर हमसे करेगा, तो फिर कंप्यूटर जब भी कुछ कंप्यूटर ने हमसे पूछना होगा ना, तो वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। क्या ओपन करेगा? डायलॉग बॉक्स। जब भी कंप्यूटर ने हमसे कुछ पूछना होगा। अब मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, फाइल टैब में जाके ओपन की कमांड आएगी, मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, लेकिन कंप्यूटर कहता है कौन सी करो, तो कंप्यूटर ने पूछने के लिए हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खोल दिया कि बताओ भी कौन सी है। तो यही कंप्यूटर हमसे बातचीत करता है। तो उसी प्रोग्राम को, उस बॉक्स को क्या बोल दिया हमने, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये प्रोग्राम विंडो का छोटा रूप होता है। डायलॉग बॉक्स पे भी अपनी टाइटल बार होती है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा होता है कि ये किसके लिए है। आप जो नए नए कंप्यूटर सीखने आते हैं ना, 1-2 दिन हुए होते हैं, उनको ना डायलॉग बॉक्स दिखने में तो सेम लगता है, लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ते कि यहाँ पे सेव लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन लिखा है। तो उसका भी टाइटल होता है, डायलॉग बॉक्स का भी, किस काम के लिए वो ओपन हुआ है। तो ये ओपन के लिए, तो यहाँ पे ओपन लिखा मिलेगा। अगर आप सेव करना चाहते हो तो भी कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि भाई बताओ जी कहाँ पे सेव करूँ, किस नाम से सेव करूँ, है ना। तो कंप्यूटर के मन में सवाल हैं, तो सवाल आपको जब करेगा वो किससे करेगा, डायलॉग बॉक्स से। और इसके लेकिन यहाँ पे केवल क्लोज बटन होता है बस, इसमें वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाले बटन नहीं होते डायलॉग बॉक्स पे, ओनली एग्जिट बटन होता है। और डायलॉग बॉक्स की और खास बात क्या होती है कि एक यहाँ पे बटन्स लगे होते हैं। क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, जिसमें से एक बटन होता है कैंसल का, ये लगभग होता ही है। एक बटन किसका होता है, कैंसिल बटन होता है, और एक बटन होता है यस करने के लिए, और एक होता है नो करने के लिए। 3 चीजें हैं कंप्यूटर्स के साथ। अपने जब इंटरेक्शन करते हैं तो किसी भी कमांड अपने कंप्यूटर को दी, तो कंप्यूटर 3 ऑप्शन हमें वो देता है कि वाकई में हम उसको यस करना चाहते हैं। अगर फाइल ओपन कर रहे हैं तो मैं उसको ओपन करना चाहता हूं तो मैं यस दबाऊंगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा पढ़ो, जो भी डायलॉग बॉक्स आता है आपके सामने, किसी भी प्रोग्राम के अंदर हो आप, ठीक है, आपने यस करना है, कंप्यूटर को स्वीकृति देनी है कि हाँ ये काम कर दे। तो फिर आपको सिंपल क्या करना होता है, कीबोर्ड से एंटर बटन दबाना होता है। कौन सा बटन दबाना होता है, एंटर बटन, यानी कि एक्सेप्ट करने के लिए, कंप्यूटर को हाँ बोलने के लिए, काम को क्रियान्वयन करवाने के लिए कि भाई हाँ कर दो। तो फिर उसके लिए कीबोर्ड पे कौन सा बटन होता है, एंटर बटन होता है। आप माउस से भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सीधा एंटर प्रेस कर सकते हो, तो भी वो काम हो जाएगा। और जो तीसरा बटन है कैंसिल का, कैंसिल का मतलब मैं उससे बाहर ही आना चाहता हूं, और कैंसिल के लिए कीबोर्ड पे कौन सा बटन होता है, एस्केप, ESC लिखा होता है, एस्केप बटन, कीबोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट साइड टू द टॉप, है ना, कोने पे जो एस्केप बटन होता है वो किस लिए होता है, बाहर आने के लिए। कभी भी आप ऐसी स्थिति में फंस जाओ, आपके सामने कंप्यूटर ने कुछ खोल दिया आपके सामने, आपको पता नहीं आ रहा क्या करना, तो वो तो कम से कम बटन दबा ही दो, एस्केप। एस्केप मैंने होता है बच के निकलना, एस्केप मैंने यही होता है ना, तो वो एस्केप बटन होता है। तो ये डायलॉग बॉक्स में इन चीज़ों का अपने पास थोड़ी सी हेल्प मिलती है। और डायलॉग बॉक्स में बाकी जो भी आपने फाइल्स को सिलेक्ट करनी होती है ना, कोई सेव करनी है तो फाइल का नाम दोगे आप, अगर ओपन करनी है तो फाइल को सिलेक्ट करोगे भी कौन सी ओपन करनी है, ये वाली ओपन करनी है, ये वाली करनी है, तो उसका भी नाम आपको यहाँ पे नीचे या तो टाइप कर दोगे या सिलेक्ट कर लोगे। अगर सेव करनी है तो बस उसका नाम भरोगे और एंटर कर दोगे, तो फाइल आपकी हो जाएगी सेव। लेकिन सेव करते वक्त आपको 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। वो कौन कौन सी ध्यान रखनी होती हैं जब फाइल को सेव करते हो?
दो नाम की फाइल सेव नहीं हुई। एक तो पहले उसी नाम की फाइल पहले उस फोल्डर के अंदर नहीं हो, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर वो फाइल आपने नाम दे दी और पहले से फाइल पड़ी भी हुई, तब भी आपने अगर सेव करने की कोशिश करो, तब फिर कंप्यूटर पूछेगा कि भाई पहले नाम से इसकी फाइल है, अब इसको मैं या तो उसकी जगह पे रख दूं, उसको हटा दूं, या मैं कैंसिल कर दूं, बताओ यस या नो। ठीक है, तो ये भी कंप्यूटर हर काम के लिए आपसे पूछता है। इसीलिए कंप्यूटर क्या है, एक मशीन तो है। मशीन आपने सुना होगा भी कंप्यूटर तो बहुत तगड़ी चीज़ है, सुना कैसे कंप्यूटर बहुत पावरफुल है, कंप्यूटर तो ये कर सकता है, कंप्यूटर ने तो दुनिया में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता, उसको चलाने के लिए हम जैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आप जैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप बटन दबाओगे तभी कंप्यूटर चलेगा, आप बटन नहीं दबाओगे तब कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलो, इतना तो था। हमने ये चीज़ एक्चुअल में रिवीजन नहीं थी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप जानते नहीं थे, है ना, नहीं जानते ना बहुत सारी चीज़ें। अब आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लो, नोटपैड, पेंट और वर्ड पैड पे आ गया। अब मैं थोड़ा सा वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट का बेसिक्स आपको रिवाइज करवा के कल उसी चीज़ का आपसे लेंगे टेस्ट, क्योंकि ये नहीं कि सर आज तक तुसी मैं दस्या तो कल तुसी टेस्ट ले लिया। ये टेस्ट उस चीज़ का है जो आपने 3-4 महीने 2-3 महीने पहले आपने सीखा हुआ है, उसका टेस्ट लेंगे हम। ठीक है, आपका भी बीच में हो जाएगा, क्या दिक्कत है, जितना का आपका होगा उतने क्वेश्चन कर देना, जितना का नहीं होगा तो पढ़े रहेंगे, क्वेश्चन पढ़े रहेंगे आप, है ना, जो जिनका बैच चल रहा है अभी। आपकी डेली की क्लास जो लगी, आपको 2-4 चीज़ें बताई हैं, अगर घर जाके आप उसको सोचोगे कि आज मैंने क्या सीख के आया था, तो एक तो आपको रिवाइज हो गया, एक आप उस चीज़ को कॉपी में लिख लोगे। मैं लिखवाता इसलिए हूँ, एक तो सारी चीज़ें बुक के अंदर हैं, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपकी ये क्लास रिवाइज हो जाएगी। अगर अपन अभी भी शुरुआत में मैंने कहा ना ये चीज़ नोट कर लो, तो आपने क्या कि बस आप वो लिखने में लगे रहे, ये भी लिख लो, वो भी लिख लो, वो भी लिख लो, ये भी लिख लो। एक्चुअल में इतना ध्यान अपने ना उसको सीखने में लगाएं, इसलिए नहीं मैं नोटबुक आपको लगवाई कि आपको लगेगा चलो ठीक है लिखता ओके है। आपको शुरुआत के दिन हम प्रेशर बहुत देते हैं कि आप इसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, भूल जाओगे। अभी मैं शॉर्टकट्स पूछूंगा, अभी आते हैं वर्ड के ऊपर, तो कितनों का आपको याद होंगी वो पता लग जाएगा। ठीक है, चलो अभी जो 3 प्रोग्राम हमने यहाँ पे डिस्कस किए, नोटपैड, पेंट और वर्ड पैड, ये क्या होते हैं, हर एक कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट ही होते हैं। ये किसके पार्ट हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के या विंडोज के पार्ट हैं। वो हमें ऑलरेडी देता है कि भाई इस काम करने के लिए आप इधर उधर मत ढूंढो, मैंने आपको पहले से ही अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, आप इसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके अलावा कैलकुलेटर भी होता है ना, इसके अलावा मैथ इनपुट टूल होता है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ऐसी सारी चीजें ऑलरेडी आपको मिलती हैं, आपको यूज करनी नहीं पड़ती। लेकिन आप कहीं ऑफिस के अंदर अगर आप यूज काम करोगे, आप आगे जॉब पे काम करोगे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में जाओ, लगभग हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर के अगर सामने बैठोगे ना, तब आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयरों की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा हमने यहाँ पे लिखा था ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक तो होते हैं स्टैंड अलोन, जिसे हम सिंगल बोलते हैं, जैसे फोटोशॉप है, स्टूडियो वाले यूज करते हैं, जितने भी स्टूडियो वाले हैं ना, वो आपकी फोटोज को काट छांट के बैकग्राउंड चेंज कर दिया ना, थोड़ी साफ कर दी, तो उसको अब बना के देते हैं, तो वो फोटोशॉप से करते हैं। किससे करते हैं, फोटोशॉप से करते हैं। वो तो अकेला अकेला आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पैकेज के रूप में आते हैं, बंडल के रूप में आते हैं, तो उसी में से हमारे पास एक बंडल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा बंडल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप सभी ने किया हुआ है। इसके अंदर ही कई सारे प्रोग्राम आते हैं, एक आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तीनों आपने किए हुए हैं जिनका एग्जाम है। अब इसमें से वर्ड किसके लिए आता है, वर्ड को क्या बोलते हैं, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। वो तो मैंने बोल दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप कुछ नया बोलो। हाँ ये भी ठीक है 2010 लगा लो, 2013 लगा लो, 2016 लगा लो, 2019 लगा लो, ठीक है, 2010 से पहले जाएं तो 2007 लगा लो, 2003, 2000, ये तो उसके वर्जन हैं अलग अलग। ठीक है, एक्चुअल में ये जो होता है वर्ड, इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर।
क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। इसी वर्ड से क्वेश्चन आ जाता है सीधा ही। कोई मर्जी दुनिया में कंप्यूटर का एग्जाम उठा के देख लेना, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ड प्रोसेसर है इसमें से, बताओ कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये माइक्रोसॉफ्ट क्यों लगा है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी कंप्यूटर के मामले में सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाई थी? बिल गेट्स ने। और बिल गेट्स जो था वो दुनिया का किसी टाइम दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। तो माइक्रोसॉफ्ट के बीच में ये आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उन चीज़ों के, कंप्यूटर जहाँ से शुरुआत हुई, ये 1970 की बात है जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत हुई। 75 के बाद 76 के अंदर एप्पल, 76 के अंदर था ना, तो अब एप्पल की शुरुआत हुई, 75 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई। तो ये चीज़ें हैं इनकी। वहाँ से इसने शुरुआत की और इसने बेचा क्या? सिर्फ सॉफ्टवेयर। तब ना इसको लोगों ने मूर्ख बना समझते थे। ये कहता है कि मैं एक ऐसी चीज़ें बनाऊंगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ कि कंप्यूटर पे जो काम करेगा। तो आपने कोई 1000 रुपये लगाए, तो आपने जब जोड़ा भर के कोई सामान ना लेकर आए तो आपको रुपये लगाने का मज़ा नहीं आता ना, कि कोई खर्चा करके आए हैं। अब शॉपिंग करने जाओ, 2-4 थैले हाथ में पकड़ के आओ, तब लगेगा कि हाँ आज हम कोई शॉपिंग करके आए हैं। वो कहता कि आप तो सॉफ्टवेयर दोगे, कंप्यूटर किसी और का लोगे, कोई और कंपनी बना रही है पार्ट। इसीलिए आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज के नाम, टीवी में ऐड भी देखी होगी, एसर, डेल, एचपी, लैपटॉप पे अलग अलग कंपनी के आते हैं। टेलीविज़न आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी के आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जितने भी आ रहे हैं ना अलग अलग, जैसे हमारे एलईडी जेब्रॉनिक्स की पड़ी है, नीचे सीपीयू किसी और कंपनी का है, प्रोसेसर किसी और कंपनी का है, ऐसे अलग अलग कंपनी से जोड़ तोड़ के अपने कंप्यूटर तैयार कर लिया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है विंडो तो हमारी लोगे ना आप, चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसके ऊपर, उसके अंदर डालने के लिए, वो किसका डलता है? माइक्रोसॉफ्ट का। पीसी हम कहीं से मर्जी इकट्ठा कर लें, लेकिन हमें एंड में काम करने के लिए क्या चलाना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि इसने इतना अपना बिजनेस एक्सपेंड किया कि लोगों को सिखाओ भी ये, जो आप सीख के जाओगे, कल को आप जॉब पे जाओगे तो जॉब वाला भी आपको यही देगा, भाई जो आपने सीखा है। आपने कहा सर मैंने तो ये सीखा है, मेरे को तो ये दो, फिर मैं आपको काम कर दूंगे, तो वहाँ पे भी ये जाएगा। कितना बड़ा नेटवर्क है इसका, माइक्रोसॉफ्ट का। चलिए, ये कंपनी का नाम था, हम ऑफिस के लिए इसका नाम आया। लेकिन जब हमने विंडो की बात कर रहे थे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा, लगभग 70 to 80% कंप्यूटर के अंदर क्या चलता है? माइक्रोसॉफ्ट का ही चलता है, जिसका अभी हमने नाम पहले पढ़ा भी था, विंडोज़। क्या पढ़ा था? विंडोज़। ये भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया। इसीलिए हमने इसको बोला, क्या बोला? पैकेज बोला, क्योंकि ये कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ ही आ जाते हैं। और भी होता है, और होता है यहाँ पे आउटलुक, और होता है यहाँ पे वन नोट, ठीक है, और भी होता है MS एक्सेस, कई सारे होते हैं। एक ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ऑफिस पिक्चर मैनेजर, जिनका यहाँ से प्रैक्टिकल हो गया था, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत ये किया हो कि बुक को देखते हैं कि बुक में सारी चीज़ों के अंदर है क्या, बाकी के अंदर। सर तो हमने जब शुरुआत कराया तो 11वां नंबर चैप्टर से शुरुआत कराई, 11वां करवा दिया जी हमें, 12वां करवा दिया जी, और 13वां करा दिया पावर पॉइंट। उसके बाद कोई चौथा 5वां इंटरनेट का करवा दिया, 6वां बाकी में है क्या चीज़। तो बाकी के अंदर चीज़ें आपने अगर देखी हो तो 2-2, 4-4 लाइनों के बारे में, इसके बारे में लिखा हुआ है। ऑफिस पिक्चर मैनेजर, MS एक्सेस के बारे में भी बता रखा है, आउटलुक के बारे में भी बता रखा है, वो आपके बुक के अंदर बता रखा है। आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, अभी नहीं। तो अभी थोड़ा सा मैं वर्ड के अंदर, वर्ड को अपने क्या बोलते थे? वर्ड प्रोसेसर। इसके अंदर जो फाइल बनती है उसे क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। और एक डॉक्यूमेंट कई सारे आगे इसके अंदर क्या होते हैं? पेजेज हो सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट क्या है एक्चुअल में? वर्ड की क्या है? फाइल ही है। वर्ड की जो फाइल बनती है उसको क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं। और इसी तरीके से एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। जो एक्सेल की फाइल बनती है उसे बोलते हैं वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंदर कई सारी क्या होती हैं? वर्कशीट्स या सिंपल शीट्स, वर्कशीट्स होती हैं। पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और एक प्रेजेंटेशन आगे कई सारी स्लाइड्स से मिलके बनती है।
कई सारी स्लाइड से मिलके बनती है। ये थी बेसिक इसके बारे में। एक्सेल को कहते क्या हैं? जैसे वर्ड को बोला हमने वर्ड प्रोसेसर, तो एक्सेल को क्या बोलते हैं? जैसे वर्ड को बोला हमने वर्ड प्रोसेसर, वैसे एक्सेल को क्या बोलते हैं? एक्सेल प्रोसेसर। नहीं, ऐसा नहीं होता। शीट प्रोसेसर। इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब ना जब अपने ये कर रहे हैं, हमने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के अंदर अकेली कंपनी होगी जो ऐसे काम करती होगी, ऐसी चीजें बनाती होगी? नहीं, और भी तो कंपनियां होंगी ऐसी। हम घर के अंदर कोई भी हाउस होल्ड चीज देख लें तो उसकी भी कई सारी कंपनी हैं। जैसे ये पेन ही ले लूं, तो ये पहले जो मेरे पास होता था वो सेलो का होता था, लेकिन अब ये डॉम का आ गया। तो मतलब अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, है ना। तो इसी तरीके से इनके अलावा भी आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी ओपन ऑफिस के नाम से भी आता है एक ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा किस नाम से आता है? ओपन ऑफिस के नाम से भी आता है, और एक लिब्रा ऑफिस के नाम से भी आता है। लिब्रा ऑफिस। काम करने का तरीका लगभग सेम होता है। ऐसा नहीं कि बंदे ने, अगर आपने तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना सीखा है, लेकिन अब आपको ओपन ऑफिस नहीं चला पाओगे। आपने तो मारुति सुजुकी की जो है स्विफ्ट चलानी सीखी है, आप हुंडई की i10 कैसे चलाओगे, है ना। ऐसा तो नहीं होता। सिस्टम तो उसमें लगभग वही होता है, वही क्लच, वही ब्रेक, वही गियर सिस्टम वैसा ही लगभग रहता है ना। आपने तो क्या प्लेटिना चलाना सीखा है, तो आप क्या स्प्लेंडर नहीं चला पाओगे। बस वही चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ऑप्शंस लगभग सेम रहते हैं, कोई 2-4 ऑप्शंस का फर्क रहता है बस। तो वर्ड के अंदर ये हो गया। और आगे देखो, अब आगे जो क्वेश्चन बनता है, आपको शायद बताया होगा, वर्ड की जो फाइल आप सेव करते हो, ठीक है, तो सेव करते वक्त एक पार्ट होता है कि जब आप नाम देते हो, टाइप करते हो, उसके पीछे का एक पार्ट होता है एक्सटेंशन। किसी को बताया क्या एक्सटेंशन के बारे में? प्रैक्टिकल वालों को नहीं बताया, है ना। चलो ये अपने डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक दोबारा वापस आएंगे। अभी जो आपने पढ़ा हो उसी पे आते हैं। वर्ड के अंदर कौन कौन सी टैब होती हैं? वर्ड के अंदर कौन कौन सी टैब होती हैं? ये तो जो हमारी टैब होती है ना, टैब भी आगे ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। टैब जो होती हैं वो क्या होती हैं आगे? ये हमारी टैब है, मान लो ये होम टैब है, ठीक है, तो इनके भी ऐसे बीच में ना पार्ट होते हैं, ऐसे किए हुए, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे सबसे पहले आता है यहाँ पे क्लिप बोर्ड ग्रुप, क्लिप बोर्ड ग्रुप। फिर दूसरा यहाँ पे ये आता है फॉन्ट ग्रुप, और तीसरा आता है पैराग्राफ ग्रुप, और फिर उसके बाद कौन सा आता है? स्टाइल ग्रुप, और फिर आता है एडिटिंग ग्रुप। बुक के अंदर आपके बना हुआ है, बकायदा लिखा भी हुआ है शायद, ये सारी चीजें, है ना। ये आता है। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, पहले मुझे ये बताओ। पहले मैंने पूछा था होम टैब के अंदर, तो आप अलग अलग नाम लेने लग गए थे, है ना। तो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है? कॉपी, यहाँ पे एक कट भी होता है, कट एक होता है, पेस्ट एक, हाँ आगे फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। आपको तो ध्यान है भाई। कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, ये 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्लिपबोर्ड मैंने बताने क्यों जरूरी था, अभी एक एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। उससे पहले एक एग्जाम हुआ था साल पहले ही, 2020-21 की बात है कि 20-19 की बात है? कब के बाद सर? 19 में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। उसके अंदर क्वेश्चन यहाँ से आया था, और क्वेश्चन ऐसा था कि लगभग कईयों को समझ भी नहीं आया ये पूछ क्या रहा है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्लिपबोर्ड ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। फाइल को कॉपी, किसी भी फाइल या टेक्स्ट को, अभी हम
वर्ड की है तो टेक्स्ट की बात करेंगे। टेक्स्ट को कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट करना, ये बताने की जरूरत है इसका क्या काम आएगा, ठीक है। लेकिन एक जरूरी चीज क्या होती है, किसी भी चीज को कॉपी, कट या पेस्ट करोगे, खास करके ये दो चीजें, इनके लिए हमें टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम किसके अंदर हैं, वर्ड के अंदर हैं, लेकिन लगभग हर एक सॉफ्ट प्रोग्राम के अंदर ऐसा ही करना होता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन हम किसकी रेफरेंस लेके चल रहे हैं, वर्ड का। तो आपको टेक्स्ट को करना पड़ेगा पहले सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद उसको करोगे कॉपी। अब इसी के साथ जब बात चली पड़ी है तो कॉपी की शॉर्टकट बता दीजिए क्या होगी। तो कंट्रोल, जैसे कीबोर्ड से आप कंट्रोल सी दबाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। अब आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर लिया, कॉपी भी कर लिया या कट कर लिया, तो उसको फिर आपको कहाँ करोगे, कहीं ना कहीं पेस्ट करोगे। तो इसकी शॉर्टकट कंट्रोल पी वी। बस मैं जानना चाहता था कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। कंट्रोल वी, क्योंकि बाकी लगभग ना, ये भी एक खैर अलग है, ये भी सी से नहीं है, ये एक्स से आ गई। ये भी सी एक्स वी, ये क्यों आया, क्योंकि ये एक साथ ही होते हैं नीचे वाली रो पे, इसीलिए एक्स दिया है इसको, क्योंकि सी के साथ ही एक्स पड़ा होता है और वी भी इसके साथ होता है, एक साथ होते हैं ये, जेड एक्स सी वी ऐसा कुछ होता है ना। चलो, अब आपने किसी टेक्स्ट को किया कॉपी, आप काम कर रहे हो, कंप्यूटर आपके सामने ऑन है, आपने टाइपिंग कर रहे हो, आपने पहले कोई टेक्स्ट कॉपी कर लिया, पेस्ट करना भूल गए, लेकिन आपने आगे टाइप करते रहे, आधा घंटा बीत गया काम कर रहे, फिर आपको आया कि हाँ अब यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, वो ऊपर पेस्ट नहीं करना था। आपने आधा घंटा फाइल बनाई, आगे 2-4 पेज और भर लिए, फिर आपको लगा कि हाँ यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, तो क्या पेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन समझ गए कि आपने टेक्स्ट को कॉपी किया, फिर मैंने आधा घंटा लगा के आगे और फाइल तैयार कर ली, और फिर मैं वहां पे पेस्ट करना चाहता हूं, तो क्या पेस्ट हो जाएगा, हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेस्ट कब नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन किया, आपसे पूछा कि पेस्ट हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब 2 चांस बनते होंगे, या तो हो जाएगा और या नहीं हो जाएगा। तो आपने कहा कि हो जाएगा, मैंने भी कहा हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं कब नहीं होगा, नहीं कॉपी तो मैंने कर दिया, ऊपर ही कॉपी मैंने कर दिया। अगर हम पीसी को बंद कर देते हैं, अगर हम पीसी को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, आप सोचते हो कि अब ओपन करके पेस्ट कर लें, है ना, तब नहीं, उस कंडीशन में पेस्ट वो नहीं होगा, ठीक है। कई प्रोग्राम में तो ऐसा होता है, प्रोग्राम को बंद करने के बाद फिर नहीं होता, अगर प्रोग्राम भी दोबारा ओपन कर करोगे तब भी पेस्ट नहीं होता, कईयों में ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि अगर आधा घंटा 2 घंटे मैं काम करता रहा था, तो जो मैंने चीजें कॉपी की थी वो कहीं ना कहीं तो पड़ी होंगी ना, जहां से वो पेस्ट हुई। कंप्यूटर के अंदर ऐसी जगह होगी जहां पे वो सेव रहता है डेटा, वहां से पेस्ट होता है, तो वो जगह जो होती है वो क्या होती है, क्लिपबोर्ड होती है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर एक क्लिपबोर्ड होता है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना होता है, ये लगभग हर एक में यहाँ पे एरो बना होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। कि इस पे क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो साइड पे आ जाएगा क्लिपबोर्ड आपका, जैसे आप कॉपी करते जाओगे, कट करते जाओगे, तो मैटर क्लिपबोर्ड पे सेव होता रहेगा, ठीक है। और फिर आपने पेस्ट करोगे तो वो क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाएगा, ये सिस्टम होता है उसका, ठीक है। अब सवाल ये बनता है, आपने कहा जी क्लिपबोर्ड के अंदर सेव होता रहता है, तो मैं तो क्या करूं, मैं तो कॉपी पे कॉपी करता ही जाऊं, एक बार कॉपी, दूसरा कॉपी, तीसरा कॉपी, ऐसे इतना कितना ये रख लेगा, तो कितना का रखेगा, हाँ 24 आइटम्स, 24 आइटम्स को, ये कॉपी की गई आइटम्स को ये क्लिपबोर्ड अपने में यहाँ पे सेव करके रखेगा। लेकिन मैं तो कहाँ मानने वाला, मैंने एक बार फिर कर दिया कॉपी, तो फिर क्या होगा, जो सबसे पहले कॉपी किया गया था वो हट जाएगा और ऊपर वो आ जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। और जैसे मैं प्रोग्राम को बंद कर दूंगा तो शायद किसी ने ये नोट किया हो, मुझे नहीं लगता कि किया हो, ना ही मैंने बताया कि इसको नोट करना है कि नहीं करना है, कि कई बार जब आप ऐसे कॉपी पेस्ट वर्ड में करते हो ना,
तब आप वर्ड को बंद करने लगते हो ना, तो एक वो मैसेज देता है कि भाई आपके क्लिपबोर्ड में डेटा पड़ा है, आप इसको रखना चाहते हो कि इसको रिमूव कर दूं मैं। हाँ, वो ये मैसेज देता होता है। अगर आप उसको कहते हो रिमूव कर दो, तो फिर आप दोबारा वर्ड ओपन करोगे तो पेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कर दिया कि इसको रख लो, तो दोबारा वर्ड ओपन करोगे तो फिर से आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी शर्त यह है कि पीसी बीच में बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले वाले पे आ जाओ। अब ये फॉर्मेट पेंटर किस लिए था? मतलब टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए होता है, इटैलिक, बोल्ड। नहीं, फॉर्मेट पेंटर यानी कि जो हमने पहले पे अप्लाई किया वही दूसरे पे हो जाए। ये फॉर्मेटिंग जो है, जो ऊपर किसी टेक्स्ट के ना मैंने उसको सजा रखा था, टेक्स्ट को पूरा, मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला टेक्स्ट मेरा सेम वैसे ही बन जाए, ऐसा ही बन जाए। तो बस उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके मैं नीचे वाले पे पेस्ट कर दूंगा, तो वो हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। आपको करवाया हुआ है क्या? ओके, ऐसा तो नहीं किसी ने नहीं किया हो? ओके, फॉर्मेट पेंटर ये हो गया। इसकी भी शॉर्टकट होती है शायद। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी करोगे तो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। किसकी कॉपी होगी? जो टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, एक पेपर के अंदर आ जाता है। आगे आ जाते हैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर। अब पहली बात ना, किसी ने राइटिंग रूटिंग नहीं बोलना, जो नीचे सीख रहे होते हैं वो भी ये बोलते हैं टेक्स्ट की राइटिंग चेंज करनी है ना, टेक्स्ट की जो लैंग्वेज चेंज करनी है। लैंग्वेज तो और ही चीज़ बन गई, लैंग्वेज तो भाषा होती है। भाषा चेंज करने का मतलब आप हिंदी से इंग्लिश चेंज कर रहे हो, इंग्लिश के बाद उर्दू चेंज कर रहे हो, बंगाली चेंज कर रहे हो, वो तो भाषा होती है। लेकिन राइटिंग क्या होता है? राइटिंग कुछ नहीं होता, ये होता है फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट में कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं डिफॉल्ट फॉन्ट, एक होता है फॉन्ट स्टाइल, एक होता है जैसे इन्होंने बोला फॉन्ट साइज, एक होता है फॉन्ट इफेक्ट। इतनी सारी चीजें फॉन्ट की होती हैं। नॉर्मल फॉन्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना था, मुझे बता दीजिए। वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलिबरी। कौन सा होता है? कैलिबरी। वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी नाम से एक फॉन्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई 2-4 फॉन्ट के और भी नाम पता है क्या आपको? कैलिबरी के अलावा कौन सा फॉन्ट होता है? एरियल भी होता है, हाँ जी। टाइम्स न्यू रोमन होता है। आप क्या बोल रहे थे? इटैलिक नहीं है। इम्पैक्ट हो गया, कैम्ब्रिया हो गया, है ना, कई सारे होते हैं। एक ध्यान रखना, यहाँ पे हिंदी के लिए होता है कृतिदेव। ज्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर एक तो कृतिदेव यूज किया था हिंदी के लिए, हिंदी लिखने के लिए, और एक होता है देवल्यास 10, देवल्यास के नाम से और कृतिदेव के नाम से। ये हिंदी के लिए, अगर हमें हिंदी टाइप करना तो हमें फिर ये फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको 1-2 चीजें बता दें। फॉन्ट स्टाइल, ये होता है वो स्टाइल मारना, बोल्ड, इटैलिक। टेक्स्ट कहता है ऐसे कैसे, मैं तो स्टाइल मारूंगा। अंडरलाइन, ये 3 होते हैं फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे, अलग से आपको मैंने इसलिए लिखाया है कि क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो 3 तो ये थे, चौथा साथ में ऑप्शन दे दिया था सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। आपको लगेगा होता तो उसी के साथ है ना, वो होते तो उसी लाइन के अंदर है। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बाद में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ऐसे कई सारी होती हैं। तो आपको लगेगा ये तो वही चीज़ें, इसलिए ये अलग से लिखा है। वो फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू वगैरह भी होता है ना, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। और फॉन्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है वर्ड के अंदर? 11 होता है। और उसकी जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में से सबसे छोटा 8, सबसे बड़ा 72। ऑप्शन में से कह रहा हूं, सबसे छोटा 8, सबसे बड़ा 72। लेकिन क्या आप इससे भी छोटा बड़ा कर सकते हो? कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर 72 से मुझे बड़ा बड़ा लिखना है, एक्चुअल में फॉन्ट साइज का मतलब क्या है? यही चीज जो मैं भी लिख रहा हूं, ये मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, ये मैंने छोटा लिख दिया, तो इसका मतलब ये साइज ही चेंज किया है, ठीक है।
और ये बोल्ड का मतलब तो पता ही है आपको, ये तो क्या बताएं अब, ठीक है। और इटैलिक ऐसा कुछ लिखा था, चलो छोड़ो। और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट प्लस और कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल शिफ्ट बराबर। ऐसा कुछ ही है। बस मतलब पहुंच गए आप जहाँ पे पहुँच ठीक है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें आपको कल रिवाइज करके आनी है, ठीक है। ये चीज़ें थी, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आपने जितना वर्ड किया है, चाहे वो इंसर्ट टैब हो, इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, चाहे वो चार्ट्स हैं, चाहे वो शेप्स हैं, चाहे वो क्लिप आर्ट्स हैं, चाहे वो रेफरेंस टैब है, पेज लेआउट टैब है। पेज लेआउट टैब के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, मार्जिन होता है, पेज साइज होता है, फिर पेज ओरिएंटेशन होता है। पेज के ओरिएंटेशन, कितने प्रकार की ओरिएंटेशन होती है? 2 प्रकार की, एक तो लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट, याद आ रहा है। उसके बाद अगर जाएं अपने किस में जाएं, पेज लेआउट हो गया। तो इसी के साथ वो भी होता है ना, वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, पेज कलर, ठीक है। फिर रेफरेंस के अंदर फुट नोट, एंड नोट, याद आ रही है कि नहीं चीजें? अच्छा, फिर आपने रिव्यू के अंदर भी 5 व्यू होते हैं इसके, ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, है ना, नॉर्मल व्यू, इस तरीके से। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सेल। एक्सेल के बारे में हमने देख लिया। एक्सेल के अंदर क्या क्या होती हैं, शीट्स होती हैं। एक शीट किससे बनती है मिलके? एक शीट किससे मिलके बनी होती है? रोज एंड कॉलम से। याद आ गए, रोज कॉलम। एक्सेल के अंदर किसी भी सेल का एड्रेस, सेल एड्रेस क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया 101D, ठीक है, ये क्या है? सेल एड्रेस है। मैंने लिख दिया 5X, ये क्या है? मैंने लिख दिया 1A, ये क्या है? सेल एड्रेस है, ठीक है। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये A1 आएगा, तो फिर ये ऐसी है क्या? ये X5 आएगा, ये ऐसी है क्या? D इधर आएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉलम का नेम होता है, कॉलम का नेम पहले आता है, रो का नंबर बाद में आता है। जो कॉलम होते हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से होते हैं, ABCDFGH के हिसाब से, और जो रो होती हैं वो 1 2 3 यानी कि न्यूमेरिक्स में होती हैं, है ना। समझ गए? थोड़ी सी देर से समझे मैंने 3-4 लिख के जब A1A पे आया ना, यहाँ पे डाउट हो गया। मैं इसको लिखने वाला नहीं था, फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ तक नहीं इनको पता लगा, यहाँ पे नहीं पता लगा। फिर मैंने कहा चलो A1A ही लिख दो, ये तो पहचान ही लेंगे। वो पहचाना आपने यहीं पे आके। और बताओ सबसे लास्ट वाली जो रो होती है वो कौन सी होती है? सबसे लास्ट वाली रो। या मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लूं कि एक शीट के अंदर अधिकतम मैक्सिमम कितनी रोज होती हैं? 10,38,576, ऐसा कुछ होता है ना। उसके कॉलम टोटल कितने होते हैं? वो 16,384 वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। टोटल ये चीजें होती हैं। और पावर पॉइंट के अंदर बनती है प्रेजेंटेशन, स्लाइड। नई स्लाइड किससे ले सकते हैं? कंट्रोल M से, ठीक है। याद आ जाएंगी चीजें। इंटरनेट से रिलेटेड वेब ब्राउजर क्या होते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हो वेब ब्राउजर का एक आधा? गूगल क्रोम, शाबाश। इंटरनेट एक्सप्लोर, बस शाबाश, बस बहुत हो गया, इतना ही बहुत है। मोजिला, हाँ, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, नेटस्केप नेविगेटर भी होता है, एप्पल का सफारी भी होता है। और जीमेल क्या है? जीमेल एक ईमेल का प्रकार है। पूरा नाम क्या है जीमेल का? गूगल मेल। मैं ईमेल का, वो तो रटना नहीं है चीज़ों को चीज़ों को रटना नहीं है, रटने वाली बात ही नहीं है। चीज़ को समझ के करोगे ना, सब हो जाएगा। अब यहाँ से हमने चीज़ शुरुआत कहाँ से की? हार्डवेयर कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, फिर सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर से लेते लेते हम यहाँ पे आ गए। तो चीज़ों को कनेक्ट किया ना इनको, तो चीज़ें बीच में स्किप नहीं होंगी। अगर अपने सिंपल ही चीज़ें बता दें कि हाँ जी एक ये सॉफ्टवेयर है, कि ये सॉफ्टवेयर है, आपके मन में फिर भी रहता है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हार्डवेयर जो पार्ट हैं वो खुद कैसे चलाएं। अब मैंने गाना चलाना है, वो स्पीकर में आवाज़ आएगी, लेकिन सॉन्ग में प्ले कहाँ पे करूँ?
मेरे पास एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरे को दिखाएगा कि भाई ये गाने आपके पास पड़े हैं, उस पर मैं प्ले वाला बटन दबाऊंगा, प्ले वाला बटन दबाने से स्पीकर में आवाज़ आ जाएगी। भाई ऐसा क्या हुआ कि प्ले वाला दबाते स्पीकर में आवाज़ आ गई, पीछे से कुछ तो कनेक्शन बना हुआ है ना इसका, तो वो सॉफ्टवेयर ने किया ये चीज़ें। जैसे हम इसको बटन दबाते ही वो लाइट या पंखा ऑन हो जाता है, तो उसके बैक एंड पे तो किसी को नहीं पता कहाँ से वायर जा रही है कहाँ से नहीं जा रही, तो वो ये चीज़ें सॉफ्टवेयर की हैं ये चीज़ें। तो अब सॉफ्टवेयर भी दो तरह के आपको बताए थे, एक तो सिस्टम और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैं एग्जांपल लेता होता हूँ, पहले ऐसे कार का एग्जांपल लिया था, गाड़ी है मान लो, ठीक है। अब कार को क्या है कि इंजन ऑयल की ज़रूरत है, उसके अंदर अपनी इंजन ऑयल भी डालते हैं, हवा के अंदर टायर के अंदर हवा वगैरह भी भरते हैं, वो सारी चीज़ें हमने रेडी करवा ली, ठीक है, कि जो भी कार को ज़रूरत थी सर्विस करवा ली। और ये चीज़ें जो हमने दी ना उसको, चाहे उसके अंदर हमने इंजन ऑयल डाला या मैंने पेट्रोल डीजल डाला, टायरों के अंदर हवा भराई, ये कार की ज़रूरत थी। कार कहती है कि भाई मेरे पास सामान तो ये पड़ा है, लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं डालोगे मैं नहीं चलूँगी, मेरे को चलने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, मेरे को खुराक चाहिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कहता है कि मेरे को देखो आपने पार्ट बिल्कुल लगा दिए, मेरे को भी पता है एक प्लग यहाँ से लगा दिया कि यहाँ से लगा दिया, आपने तो सेट तो कर दिया, लेकिन इनको चलाने के लिए मेरे को एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे को दो जो इन सारी चीज़ों के बारे में जानता हो, तो वो तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या थे जो हमें ज़रूरत थी, हमने कहा नहीं जी हमने तो वीडियो देखने हैं, हमने कहा जी हमने तो टाइपिंग करनी है, हमने कहा जी हमने तो, हमारी तो डिमांडें बहुत हैं, हमने कहा हमने तो फ़ोटो बनानी है, हमने वीडियोस बनाने हैं, हमने तो लेबॉर्ट्री के अंदर जो यूज़ करना है उसको, हमने तो स्कूलों के अंदर यूज़ करना है, वो हमारे यूज़ तो अलग अलग हो गए। ऐसा ही वर्क कार के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जो कार कहती है लो जी मैं तो तैयार हूँ, हमने कहा नहीं AC चाहिए सी गर्मी होती है कार च, फिर अपने AC भी लगवाया, फिर कहा कि ऐसे तो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा DJ बजना चाहिए, फिर अपने को बेस कम है, थोड़ा सा वूफर लगा लिए, है ना, फिर ऐसी चीज़ें जो लगाई हैं एक्स्ट्रा, वो तो हमारी होगी ना, उसी को एक्सेसरीज जो बोला जाता है, उनके अंदर हम एक्सेसरीज बोल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है।